नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं अनीता संथवाल इस नवरात्रि आप सभी के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ भेंट स्वरूप लेकर आई हूँ। ये भेंट आपको देकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ और आपसे अधिक से अधिक सहयोग की कामना करती हूँ। धर्म और इतिहास के महासागर में मेरी ये छोटी सी कोशिश है। भगवान करे मेरी इस कोशिश से आपके जीवन में शांति, आपके घरों में सुख समृद्धि और जीवन में सब मंगल ही मंगल हों। तो चलिए अब हम श्री दुर्गा सप्तशती के चमत्कारी पाठ का शुभारंभ करते हैं। ओम गं गणपते नमः। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। विष्णु भगवान के सो जाने पर मधु और केटव को मारने के लिए कमल जन्मा। ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वह अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, वाण, धनुष, परिध, शूल, भुषंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से आभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलामणि के समान है। वह 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडे ऋषि बोले, सूर्य भगवान के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, सो सुनो। सूर्य के वही पुत्र, सूर्य की छाया, पत्नी से उत्पन्न महाभाग सावर्णी जिस प्रकार जगदम्बा की कृपा से मनवंतर राधीप हुए, सो कथा मैं कहता हूँ। राजा सूरत संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। राजा सूरत अपनी प्रजा का निज पुत्रवत पालन करते थे। उसी काल में कोला विध्वंसी सुअर को न मारने वाले अथवा कोला की नगरी जो दक्षिण में है, वहाँ के बहुत से राजा उस सूरत राजा के शत्रु हो गए। फिर वह अति दुष्ट मनुष्यों को दंड देने वाले सूरत राजा के संग कोला विध्वंसियों का अत्यंत प्रबल युद्ध हुआ। सेना, कोष और युद्ध की कई बातों में कमी होने पर भी कोल ध्वंसी लोगों ने सूरत राजा को हराया। तब वह राजा मन मलिन हो अपने नगर में लौटकर अपने नगर का राजा होकर रहने लगा। तदंतर उन बलवान शत्रुओं के द्वारा वह महाभाग राजा सूरत फिर घेरा गया। अपने नगर में भी दुष्ट दुराचारी अमात्य गणों ने प्रवर राजा का कोष, पलटन और युद्ध की सामग्री हरण कर ली। तब तेजहीन होकर राजा सूरत घोड़े पे चढ़कर शिकार खेलने के बहाने अकेले ही वन में चला गया। राजा सूरत के वहाँ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मेघा ऋषि का सिंगों रहित शांत, स्वापद, जंतुओं से भरा और मुनि बालकों से शोभायमान आश्रम देखा। उस आश्रम में मुनियों द्वारा सत्कार प्राप्त हो इधर उधर टहलता हुआ राजा सूरत कुछ काल तक ठहरा। देश, राज्य और कोष आदि की ममता से मलिन चित हो राजा इस प्रकार सोचने लगा कि मेरे पूर्वजों की रक्षा की हुई मेरी वह राजधानी मुझसे ही नष्ट होकर उन दुराचारी मेरे मंत्रियों से प्रजा धर्मानुसार पालन की जा रही है क्या? और मैं नहीं जानता
कि हमेशा मद से मस्त रहने वाला मेरा प्रधान हाथी मेरे दुश्मनों के वशीभूत हो किस प्रकार सुख से रह पाता होगा और प्रतिदिन खुशी से धन और भोजन मुझसे प्राप्त कर जो मेरे अधीन रहा करते थे, वह सब अब अवश्य ही दूसरों की राजा की चाकरी करते होंगे। सदा बिना विचार से व्यय करने वाले सब दुष्ट मंत्री आदि कष्ट से संग्रह किया गया मेरे पूर्वजों का धन अवश्य ही नित्य व्यय करके नाश करते होंगे। इस प्रकार तथा और भांति से राजा सोच में मग्न हो गया। इसके बाद उस मेघा ऋषि के आश्रम के सन्निकट सूरत राजा ने एक वैश्य को आते देखकर उससे पूछा, तुम कौन हो तथा यहाँ आने का कारण क्या है? तुम शोक से दुखित मनुष्यों की तरह उदास हो। राजा की स्नेह से सनी हुई बातों को सुन उस नम्रता युक्त समाधि नामक वैश्य ने राजा से इस प्रकार कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मैं समाधि नामक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनिकों के घर में हुआ है। मेरे असाधु पुत्र स्त्री कुटुंबियों ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पुत्र स्त्री और कुटुंबियों ने मिलकर सब धन छीनकर मुझे निकाल दिया। अब मैं स्वजनों से रहित तथा दुखी होकर इस वन में आ गया हूँ। इस समय यहाँ इस वन में मैं अपने पुत्र आदिकों की कुशलता नहीं जान पा रहा हूँ। यहाँ बैठा हुआ मैं अपने स्वजनों की स्थिति, उनके स्थान में अब मंगल है या अमंगल है, मेरे पुत्र सदाचारी है या दुराचारी, सो मैं कुछ नहीं जानता। राजा बोला, जिन स्त्री पुरुष तथा बंधुओं ने लोभ के वशीभूत होकर तुम्हारी धन संपत्ति छीन ली है, उन्हीं के प्रति तुम्हारा मन स्नेह में कैसे बंधा रह रहा है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो भी कहा है सब सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे मन में किसी भी प्रकार की निष्ठुरता नहीं आ पाती। जब मेरे पुत्रादिकों ने द्रव्य के वशीभूत हो पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, उन सब के ऊपर मेरा मन आसक्त है। हे महापते राजन, ऐसा क्यों है ये मैं जानता हुआ भी नहीं जान पाता हूँ। विपरीत पुत्रादिकों के लिए मेरा मन प्रेम में मग्न है और उन्हीं के कारण ये मेरे ऊर्ध्व श्वास चल रहे हैं और मेरी ये चिंता मुझे ही दुख दे रही है। इन मेरे कुटुंबियों के प्रति रहित होने पर भी मेरे मन में कठोरता नहीं आ पा रही। इससे मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले। इसके बाद राजा सूरत और समाधि वैश्य मेघा मुनि के पास गए। शास्त्रोचित अभिवादन पूर्वक पास बैठकर वह राजा और वैश्य परस्पर दोनों प्रीतिपूर्वक मेघा ऋषि से अनेक प्रकार के क्रिया प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, जिस बात के न जानने से मेरे चित्त में कलेश उत्पन्न होता है वही बात जानना चाहता हूँ। आप कृपया करके उसे समझा दीजिए और मैं जानता हूँ कि ये सब चक्कर है जो भी मूर्खतावश मुझे राज्य के और उसमें सभी अंगों पर ममता है। हे मुनि सतम, ऐसा क्यों है? इस वैश्य को भी पुत्रादिकों ने तिरस्कार कर स्त्री सेवक और स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, फिर भी ये उन्हीं पर मोह करता है। इस प्रकार हे महाभाग, मेरा और इस वैश्य दोनों का ही मन दूषित विषय में स्नेह युक्त हो गया है। हम दोनों ही जानकर माया में ज्ञान शून्य लोगों की तरह क्यों मूढ़ हो गए हैं? ऋषि बोले, सब जंतुओं को विषय के समझने लायक ज्ञान है। हे महाभाग, इस प्रकार से विषय भी अलग अलग होते हैं। कोई मनुष्य दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, कोई मनुष्य रात्रि दिन में ही समान ही देखते हैं। मनुष्य सब में विवेकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, फिर भी मनुष्य ही केवल ज्ञानी है। पशु पक्षी और मृग भी ज्ञानवान हैं।
जो ज्ञान इन मृग पक्षियों का है वही ज्ञान मनुष्यों का भी है, और मनुष्यों को भी ज्ञान है, सो इन दोनों को भी वही बराबर है। इस प्रकार क्या ज्ञान नहीं होने पर भी इनमें जो भेद है वह यह है कि ये सभी पशु पक्षी भूख से दुखी रहते हुए भी अपने बच्चों की चोंच में अन्न देकर किस तरह खुश होते हैं। हे मनुष्य में सिंह राजन, मनुष्य अपने पुत्र का मतलब से पालन पोषण करता है, बदला लेने की इच्छा से करता है, परंतु वे ये नहीं जानते कि इस तरह बदला लेने की इच्छा ना होने पर भी जगदम्बा की कृपा से सब मनुष्य मोह जाल तथा मोहांधकूप में गिरकर संसार को कायम रखने वाले हैं। वे विषय में आश्चर्य की बात नहीं, महामाया त्रिलोकी नाथ भगवान हरि की योग माया है। वही इस जगत को मोह में डाले रहते हैं। वही भगवती महामाया ज्ञानियों को चित्त बलात् खींचकर मोह में गिरा देती है। उन्होंने इसी परंपरा जगत को पैदा किया है। वही खुश हो मनुष्य को मुक्ति देने वाला वरदान देती है। वही मुक्ति और मोक्ष का परम कारण है। वही ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। वही संसार के बंधन का कारण है, और वही सर्वेश्वरी की और वही ईश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहकर संबोधन कर रहे हैं वह देवी कौन है? उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार होता है? तथा हे तपोधन, वे क्या करती है? उन महारानी का किस प्रकार का स्वरूप तथा स्वभाव है? वे किससे उत्पन्न हुई है? हे ब्रह्म ज्ञानियों में उत्तम, आपके द्वारा सब बातें सुनने की इच्छा रखता हूँ। ऋषि ने कहा, वह जगत मूर्ति जगदम्बा है। वह संपूर्ण संसार अर्थात चराचर में व्याप्त है, तो भी उनकी उत्पत्ति अनेक तरह से है, सो मैं कहता हूँ। देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए जब वह दर्शन देती हैं, तभी नित्य रहने वाली को मनुष्य उत्पन्न हुई कहते हैं। कल्प के बाद जब सृष्टि जल में मग्न हो जाती है तथा भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में शयन करते हैं, इसके बाद भगवान विष्णु के कान के मेल से पैदा हो मधुकैटव नाम के दो विख्यात बड़े भयानक राक्षस ब्रह्मा जी को खाने के लिए तैयार होते हैं। उस समय विष्णु भगवान की नाभि कमल पर विराजमान संसार की रक्षा करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों भयंकर राक्षसों को देखकर और विष्णु भगवान को सोता हुआ जानकर उन्हें जगाने के लिए एकाग्रचित्त से विष्णु जी के नेत्र पर बैठी हुई योग निद्रा की स्तुति करने लगे। वह योग निद्रा संसार की ईश्वरी जगत की माता, रक्षा करने वाली तथा संसार का नाश करने वाली है तथा विष्णु भगवान की निद्रा स्वरूप है। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्म स्वरूपे तुम स्वाहा, तुम ही स्वधा षष्ठकार स्वर हो। हे नित्य, तुम अमृत स्वरूपा हो, अक्षर में 3 मात्रा हो। जिस आदि मात्रा का व्यंजन उच्चारण विशेष रूप से नहीं होता, वह आदि मात्रा भी आप ही हो। हे देवी, आप ही सावित्री स्वरूपा हो। आप ही संसार को पैदा करने वाली संसार की माता हो। आप ही को सब मनुष्य धारण करते हैं और आप ही के द्वारा संसार की उत्पत्ति है। तुम्ही से पालन होता है तथा तुम्हारे ही द्वारा सदा इस संसार को विनाश होता है। संसार के पैदा करने के समय आप सृष्टि स्वरूपा हो, संसार को पालन करने में स्थिति स्वरूपा हो। हे जगत माता, इस संसार के विनाश काल में आप ही संहार रूप हो। हे देवी, आप महाविद्या, महामेघा, महामाया, महास्मृति, महामोहा, महादेवी तथा महाअसुरी हो। हे दुर्गे, तुम संपूर्ण जगत के 3 गुण सत्व, रज, तम की प्रकृति स्वरूपा हो। तुम काल रात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोह रात्रि स्वरूपा हो। हे माए, तुम ही श्री हो, तुम ईश्वरी हो,
तुम बुद्धि मंत्र रूप दिव्य ज्ञान का लक्ष्य स्वरूप हो। तुम लज्जा, पुष्टि, तुष्टि हो। तुम्हें शांति और शांति हो। आप एक खड्गनी, शूलिनी, घोरा, गदिनी, चक्रिणी, शंखिनी, चापिनी हो। बाण, परिधि और भुषंडी भी तुम्हारे आयुध हैं। हे देवी, तुम सौम्यांतरा हो। क्या तमाम संसार के सब पदार्थों में तुम अत्यंत हो। तुम अत्यंत सुंदर हो। हे देवी, तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठों में श्रेष्ठतर हो और श्रेष्ठतरों में भी संपूर्ण हो, ईश्वरी हो। हे अखिलात्मा, जो कुछ भी जिस प्रकार ये सब असद पदार्थ है, उन सब में जो शक्ति है वह स्वरूप भी आप ही का है। आपकी ही किस प्रकार की स्तुति करूं, जिसने संसार की रचना की है और जो संसार का पालन और संहार करते हैं, उन विष्णु भगवान को भी आपने निद्रा के वश में कर लिया है। अब और कौन आपकी स्तुति कर सकता है, जब आपने विष्णु भगवान, ईशान, रुद्र तथा मुझ ब्रह्मा से शरीर ग्रहण कर लिया है, तब फिर कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति करने में शक्तिमान हो सकता है। हे देवी, इस प्रकार अपने उदार स्वभाव का वर्णन सुनकर मुझ पर प्रसन्न हो। इन दुष्ट दुराधर मधुकेटव नाम वाले राक्षसों को मोहित कर जगत स्वामी विष्णु भगवान को जगाइए तथा इन दोनों महाअसुरों के संहार के लिए भगवान अच्युत को शीघ्र जगाइए। ऋषि बोले, उन दोनों मधुकेटव राक्षसों को नाश करने के विचार से विष्णु जी को जगाने की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी जब इस प्रकार उस तमोगुणी निद्रा रूपी देवी की स्तुति कर चुके, तब अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने भगवान विष्णु के मुंह, आँख, नाक, बाहु, मन तथा हृदय से निकलकर योग माया भगवती देवी ने खड़े होकर भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। तदंतर योग निद्रा से छूटने पर भगवान विष्णु ने जल ही के समुद्र में स्थित श्री शेष जी की सैया से उठकर अवलोकन किया कि वहीं पर दोनों दुरात्मा अत्यंत वीर्य पराक्रमशाली मधुकेटव राक्षस क्रोध के लाल नेत्र करके ब्रह्मा को मारने के लिए तैयार है। फिर भगवान विष्णु ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक मल्ल युद्ध किया। जब वह दोनों बल वाले उत्पन्न राक्षस उस जगदम्बा की कृपा से मोहित होकर कहने लगे, हे केशव, तुम हम दोनों से वर मांगो। भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों मेरे द्वारा मारे जाओ, मैं यही चाहता हूँ। इस जगह और वर से क्या लाभ। ऋषि बोले, जब विष्णु भगवान ने उन लोगों को इस प्रकार ठग लिया, तब उन दोनों राक्षसों ने संपूर्ण जगत को पानी में डूबा हुआ देख और पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु से बोले, हम दोनों को उस स्थान में मारो जहाँ पानी से पृथ्वी डूबी हुई ना हो। हम दोनों तुमसे प्रसन्न हैं। ऋषि बोले, भगवान ने कहा ऐसा ही हो। इतना कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों के सिर को अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट दिया। ये महामाया जगदम्बा इसी प्रकार से पैदा हुई थी और स्वयं ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की थी। अब इससे आगे का श्री जगदम्बा का वृत्तांत और कहता हूँ, आप सुनिए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सार्वणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकेटव वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।